अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल ट्रेड पे अकाउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये मैंने ट्रेड एक्टिव कर दी है। मैं बता रहा हूँ अब के मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाएगी। मैं अब आपको एक लाइंस, ये जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे सपोर्ट होती है, बूम को हम हमेशा बाय करते हैं, तो हम इसलिए हमने ये लाइन लगाई है। अब इसके बाद मैं एस एल सेट कर रहा हूँ। एस एल क्यों जरूरी होता है मार्केट में? क्योंकि इस एस एल का मतलब ये होता है कि इसके बाद हमारा ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने ये एस एल प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको ट्रेंड लाइन पे दिखा के बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से मार्केट की अप जाने की रीजन क्या क्या है। इसी तरह मैं आपको, जब तक ये स्पाइक नहीं लगेगी तब तक मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि अभी मैंने दिखाया, ये मेरा एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में मैं ये ट्रेड एक्टिव कर रहा हूँ। आगे आहिस्ता आहिस्ता, अब ये देखिए, मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन जब भी, ये जैसे आपको मैंने स्पोर्ट रेस्टोरेंट में बताया था, जब मार्केट बुलिश जा रही हो या बिरिश जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही है, तो भी है, तो हमने ट्रेंड लाइन लगा के नीचे स्पोर्ट पे ट्रेड एक्टिव करनी है। इसी तरह जब मार्केट नीचे नीचे की तरफ आ रही हो तो हमने हमेशा रेजिस्टेंस पे, मतलब बीच में ट्रेड एक्टिव करनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड जो होता है वो हमारा फ्रेंड होता है। अब ये एक बूम थाउजेंड, ये एक पेयर है, ये डेयरी वालों का पेयर है। ये फॉरेक्स वाली मार्केट में हमें नहीं मिलता, इसलिए हम डेयरी वालों को चूज करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या है कि ये हमें छोटे टाइम में बड़ा प्रॉफिट दे देता है, जबकि फॉरेक्स की मार्केट में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता। अब देखिए, ये हमारी ट्रेड रनिंग में है। अब ये ऐसे नहीं, जिस तरह ये नीचे आ रही है इस तरह ऊपर नहीं जाएगी, जबकि ऊपर जाती है तो एक बड़ी स्पाइक देकर ऊपर जाती है, और हम एक बड़ी स्पाइक से ही प्रॉफिट लेकर आउट हो जाते हैं। अब जैसा कि अब हम देख रहे हैं, अब जब ये स्पाइक लगेगी तो हमें पता चलेगा कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है। अब इसका फायदा एक ये भी है कि इसमें एस एल समाल होता है और प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होती है। फॉरेक्स में ये होता है कि यार हमें उतना ही वेट करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, टेक प्रॉफिट के लिए भी हमें उतना ही वेट करना पड़ता है जितना हमें एस एल के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर हमारा जो एस एल छोटा है और अब ये स्पाइक लगती है, इस तरह मैंने ऊपर एरो मार्क किया कि मतलब स्पाइक ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब ऊपर की तरफ जाएगी तो मतलब हमारा 1:3 1:5 जो टारगेट होता है वो इसी में अचीव हो जाता है। जबकि फॉरेक्स में हमें अच्छा खासा वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद फिर हमने पता चलता है कि यार अब मार्केट, मतलब आहिस्ता 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 हमारे टेक प्रॉफिट की तरफ आ रही है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि यार एक स्पाइक लगती है, हमारा रेशियो, हमारा टारगेट पूरा होता है और हम जल्दी से मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसके अलावा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि इसके और भी बहुत से फायदे हैं। ये साथ साथ ट्रेड एक्टिव है। ये देखें, ये देखें, एक छोटी सी स्पाइक लगी है, लेकिन हमें इतनी सी स्पाइक की जरूरत नहीं है, हमें एक बड़े स्पाइक की जरूरत है। अब ये मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं और ट्रेड एक्टिव कर देता हूँ। मैंने इसके साथ और ट्रेड्स इसलिए एक्टिव कर दी हैं क्योंकि हमारा एसएल उधर ही रुका हुआ है, लेकिन अब हम और ट्रेड्स एक्टिव करते हैं। रीजन उसकी ट्रेड एक्टिव करने की क्या है? क्योंकि हम मार्केट कोशिश करेगी ऊपर जाने की। मैं इस और ट्रेड आपके सामने लगा देता हूँ, ये देखिएगा। नीचे बाय लिमिट, ये आगे चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है। मैं इधर लिमिट्स एक्टिव कर देता हूँ और इंशाल्लाह अभी ये स्पाइक लगेगी और हमारा ये अच्छे खासे प्रॉफिट में टर्न हो जाएगा। जबकि फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। इस चीज को आप और से देखिएगा। जब ये स्पाइक लगेगी तो आप भी कोशिश करें कि इस ब्रोकर पे आने की। इस ब्रोकर का हमें यही फायदा है कि एक ही स्पाइक में हमारा ये सारा का सारा प्रॉफिट कवर कर देता है। वो देखें, अब हमें ये स्पाइक लगी और ये हमारी स्पाइक अच्छी खासी लगी, और देखें $100 हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब हम अपना ये टारगेट बुक कर लेते हैं, सारी ट्रेड क्लोज कर लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह एक बार न्यू अगली ट्रेड में।